बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। गरीबों को हर महीने मिलेगा 2 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल। बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर छेड़ा बेसुरा राग। मुलायम सिंह पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री आवास में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है मुलायम सिंह यादव। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा नहीं करनी चाहिए राजनीति में ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि पूरा हुआ राहत और बचाव ऑपरेशन, आपदा में फंसे सभी लोगों को बचाया गया। आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने हरिद्वार में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहुंचे। पानी भरने से कई इलाकों में हुआ है भारी नुकसान। नदियों में शवों का मिलना अभी भी जारी है। उत्तराखंड से बहकर इलाहाबाद में गंगा नदी में आए 5 शव लोगों को मिले। ग्रामीणों ने और ज्यादा शव होने की आशंका जताई। उत्तराखंड की पूर्व आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशक पूजा भारद्वाज को हाईकोर्ट का नोटिस। महंगे दामों पर खरीदी थी दवाएं और पति को दिलाया था आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्रा के परिवार वालों ने जताई उनकी हत्या की आशंका। लखनऊ से मेरठ जेल शिफ्ट करते वक्त हो सकता है हमला। सपा विधायक विजय मिश्रा पर लगाए आरोप। और वाराणसी में डॉन ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली। गंदे बोल बोलकर ही चलाते हैं राजनीति की दुकान। जिससे करते थे गलबहियां उसी पर फिर खोली जहर भरी जुबान। मुलायम पर फिर सख्त हुए बेनी। बात से बेनी के बेकार बोल, देखिए बेसुरे बेनी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। वो कहने को तो राजनीति के सूरमा हैं, लेकिन बोल इतने छिछले कि शर्म आ जाए। बेनी बाबू ने 50 वर्षों की दोस्ती की भी लाज नहीं रखी। मुलायम सिंह यादव ने तो फिर भी लाज बनाए रखी, लेकिन बेनी बाबू मुलायम को कोसने में बेशर्मी और बदतमीजी की हद तक उतर आए। कभी साथ बैठते थे, गलबहियां करते थे, लेकिन अलग होते बेनी बाबू ने मुलायम सिंह यादव को पानी पी पी कर कोसना शुरू कर दिया। अपनी गंदी जुबान से ऐसे गंदे शब्द निकाले कि बोलने में एक बारगी तो जुबान लड़खड़ा जाए। हर बार एक कदम आगे बढ़कर बयानों का स्तर गिराते हैं और अपना कद भी घटाते हैं बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी वर्मा अपने बेकार बोलों में मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री आवास के बाहर झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं समझते। ये स्तर है, और अगर ये बेनी प्रसाद वर्मा की हकीकत है तो 50 वर्षों तक उन्हीं मुलायम सिंह यादव के साथ क्यों रहे, क्यों गलबहियां की, क्यों उनकी कृपा पर राजनीति की, यह भी सवाल पूछा जाएगा। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता भुक्कल नवाब साहब हैं। कांग्रेस की नुमाइंदगी अमीर हैदर साहब करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। हैदर भाई, नवाब साहब, मैंने आप दोनों को आज जानबूझकर बुलाया। इस चर्चा में आप लोगों के नाम का प्रस्ताव अमिताभ जी ने जानबूझ के किया। एक तो ये कि आप लोगों के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। हैदर साहब, आप तो शायद 5 दशक से ज्यादा भी राजनीति को देख चुके हैं, जमीनी तौर पे 6 दशक से ज्यादा। इसीलिए आपको बुलाया कि हमें समझना चाहते हैं कि 50 वर्षों का साथ मुलायम और बेनी का आज इस गंदे छिछले स्तर पर क्यों जा पहुंचा है। और भुक्कल नवाब साहब से मैं ये जानूंगा कि आखिरकार अगर खटास इतनी ज्यादा है तो कहीं से तो रिश्तों को सुलझाने की, सुधारने की गुंजाइश नजर नहीं आती। अगर तो फिर कानूनी रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया जाता?
सवाल ये है, और सवाल ये भी है कि क्या राजनीति में ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल जायज है? आखिर किसकी शह पर बेनी प्रसाद वर्मा बार बार ऐसी बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं? बोल तो बेनी के ही हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्द कहीं और से लाए जा रहे हों? क्यों कांग्रेस बेनी को ऐसे बयान देने से नहीं रोकती? क्यों कांग्रेस ऐसे मौकों पर घड़ियाली आंसू बहाती है? हाथी के खाने वाले दांत और दिखाने वाले दांत और की तर्ज पर कांग्रेस के नेता बेनी प्रसाद वर्मा को शह क्यों देते हैं, यह भी समझना होगा। क्योंकि ऐसे बयानों से बेनी प्रसाद वर्मा चूंकि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, इससे कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार की छवि भी धूमिल होती है। में एनेक्सी याद आएगा, प्रधानमंत्री बन रहे, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी पाने। सुना आपने, ये जहरीले बोल बोल रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा। वरिष्ठ राजनेता होने के साथ साथ इनकी एक और पहचान भी है, ये यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन रुकिए, इनकी पहचान अभी पूरी नहीं हुई। जब तक कि इनकी बदजुबानी की चर्चा न हो, पहचान कैसे पूरी हो सकती है? ये जब जब मुंह खोलते हैं विवादित बोल ही बोलते हैं, फिर चाहे वो इनके पुराने साथी रहे मुलायम सिंह यादव ही क्यों ना हो। बेनी ने फिर एक बार अपनी जहरीली जुबान का जहर चलाया और निशाना एक बार फिर से बने मुलायम सिंह यादव। एक बार फिर सुनिए बेनी की वो बेसुरी तान जिसे वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए निकाल रहे हैं। उनको सपने में एनेक्सी याद आएगा, प्रधानमंत्री बन रहे, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी छुपा नहीं सकते। बेनी बाबू, आप बोलते हैं तो बोलते रहिए, लेकिन अपनी नहीं तो कम से कम एक पूर्व मुख्यमंत्री की गरिमा का ख्याल तो रखिए। खुद तो पाला बदलकर मंत्री बन बैठे और दूसरों को प्रधानमंत्री का सपना देखने से भी रोकना चाहते हैं। और बोलिए जहरीले बोल। सारी समाजवादी पार्टी ने एक सिरे से आपको दिमागी रूप से असंतुलित बता डाला। भाषा की मर्यादा सीखनी हो तो राजनीति के युवा चेहरे और सूबे के मुखिया से सीखिए। आपने पार्टी के अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी युवा अखिलेश आपको राजनीति की भाषा की मर्यादा का पाठ ही पढ़ा रहे हैं। और राजनीति में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाषा में बातचीत होनी चाहिए। जो शब्द आए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कौन आने वाले समय में कहां पहुंचेगा, कौन लाल किले पे झंडा फहराएगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। और मैं समझता हूं कि हम समाजवादी लोग कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, भाषा में भी और किसी रूप में भी। अब आपने सपा सुप्रीमो पर निशाना साधा है तो जवाब सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए बेनी बाबू। आप भी सुनिए सपा के नेता आपको कैसी कैसी विभूतियों से नवाज रहे हैं। पागल लोगों को सीरियसली लेता है ना, आपको लेना चाहिए। कोई मानसिक रूप से असंतुलित हो गया हो, दिमाग किसी का अगर खराब हो गया हो तो उसको तो भर्ती करके इलाज ही कराया जा सकता है। कांग्रेस को इलाज कराना, कांग्रेस अपना कोड़ अपना रोग अपने आप संभाल नहीं पा रही, जनता में छोड़ दिया, हम कांग्रेस से कहेंगे। देखा आपने बेनी बाबू, बेकार के बोलों से राजनीति चले ना चले, बदले में झोली भर के तीखे बयान का प्रसाद जरूर मिलता है। ऐसे में जरा संभल कर बोलें तो राजनीति भी चमकेगी और आपकी छवि भी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा के जहरीले बोल पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें चेतावनी दी है। मधुसूदन मिस्त्री के मुताबिक उन्होंने बेनी को ऐसी भाषा के इस्तेमाल को ना करने की हिदायत दी है, लेकिन अब बेनी मानते हैं नहीं मानते ये भी देखना पड़ेगा। उनसे कहा है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने आपके स्टेटमेंट को बहुत ही सीरियसली लिया है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है ये ऐसी बात कहने का। मैं आपसे
वार्निंग करता हूं या चेतावनी देता हूं, आप अपने आप को कंट्रोल करें, रेजिस्ट करें और ऐसा न कहें। मुझे लगता है यहां पर ना 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को जाने के चक्कर में है। शायद मधुसूदन मिस्त्री, हैदर साहब, ये समझ नहीं पाए कि जब मनमोहन सिंह जी कह चुके, मुलायम सिंह जी से माफी मांग चुके बेनी प्रसाद वर्मा के बारे में, सोनिया गांधी जी कह चुकी, कमलनाथ कह चुके, दिग्विजय सिंह कह चुके, जनार्दन द्विवेदी कह चुके, खेत जता चुके, मनीष तिवारी कह चुके, अब मधुसूदन मिस्त्री जो हैं वो इतने बड़े नेताओं से बड़े तो नहीं है ना। अब ये नसीहत दे रहे हैं, हो सकता है कल नसीहत देने लायक ना रहे। एक बात मैं कह दूं, हैदर साहब फिर अपनी बात कहें। हैदर साहब, अगर सूरज ढलने के बाद, थोड़ी रात हो जाने के बाद किसी ने मधुसूदन मिस्त्री का यह बयान बेनी बाबू को बता दिया ना, तो मुलायम सिंह को तो उन्होंने कम भला बुरा का मधुसूदन मिस्त्री का पूरा संस्कार कर देंगे वो सांस्कृतिक भाषा में। अभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से उनको विभूषित कर देंगे। मधुसूदन जी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, वो कहेंगे इससे भला तो गुजरात है। हैदर साहब, मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। अगर ये कांग्रेस का कल्चर नहीं तो ऐसे सिरफिरे को कैबिनेट मंत्री बनाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, फिर आप एक बात बताओ हैदर साहब, भाई मधुसूदन मिस्त्री हो, दिग्विजय सिंह हो, कोई हो, आप सब लोग राहुल जी से छोटे हो, ठीक है ना। जब राहुल जी मंच से कह चुके हैं कि ये मेरे गुरु हैं, तो उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा? आप मुझे बता दो। दुनिया चिल्लाए, अहमद पटेल कहे, जनार्दन भाई कहे, कोई दुनिया चिल्लाए, रीता बहुगुणा, फलान, प्रमोद तिवारी और जितने भी हैं सब मिलके चिल्लाओ अटारी पर खड़े होके। जब बेनी बाबू को राहुल बाबा ने गुरु मान लिया तो ये आप सबके तो पूर्वज हुए। इनसे आप लोग क्या बहस करेंगे? जी हैदर साहब बताइए। जी, ऐसा है, कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं, और भी जिस कल्चर से आए हैं, सापा से आए हैं, वहां भी एक साहब है जिनका नाम है आजम खां, वो भी, उनकी जबान भी कंट्रोल नहीं है। और बेनी प्रसाद की जबान पे क्या ना, ये कांग्रेस के आजम खान है क्या? मैं समझता हूं कि ऐसे कंट्रोल होना चाहिए, और मधुसूदन मिस्त्री ने उसको सीरियसली लिया। अरे एक बार निकाल बाहर कीजिए, जुबान पे ताला ऐसा लगेगा कि जब तक जीवित हैं तब तक ताला नहीं खुलेगा। आप लोग निकालते नहीं है ना। आप लोग दरअसल क्या चाहते क्या हैं कि मुलायम सिंह जी के ऊपर ये पीछे से ऐसे वार करते रहे, मुलायम सिंह जी इसी उलझे रहे, कांग्रेस आला कमान जो लोग हैं वो देख के तमाशा देखते रहे, ताली पीटे। ये कोई नहीं चाहता। कांग्रेस में संयम भाषा का इस्तेमाल होता है, तो निकाल बाहर क्यों नहीं करते ऐसे बदतमीज मंत्री को जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है? अरे ये 40-50 साल उसी पार्टी में रहे। एक सेकंड, हैदर साहब वही पड़ी हुई। हैदर साहब, हैदर साहब, आप क्यों झेल रहे हैं? अतुल एक मिनट यार, आपने कहा कि यह जिस स्कूल से आए हैं वहां के संस्कार हैं, ठीक है ना? मैंने ठीक सुना ना? सपा के, ठीक है ना? मैं तीन एक नेता आदम खां वगैरह देखिए क्या क्या कह दिया उन्होंने। अरे सुनिए ना हैदर साहब, हुजूर, मैं तीन, अरे बुक्कल साहब रुकिए, बुक्कल साहब रुकिए, मैं 3 उदाहरण दूंगा। 3 मुलायम सिंह यादव के 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में उनके सबसे बड़ी विरोधी राजनीतिक पर्सनालिटी कोई है तो मायावती। मुलायम सिंह का एक बयान दिखाइए जिसमें उन्होंने कमर से नीचे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो सार्वजनिक। नहीं, वो तो तारीफ करते हैं। अरे सुनो ना भाई, अभी आपने कहा कि उसी स्कूल से आए हैं बेनी, सुनिए ना। स्कूल ही के तो एक आदमी। अरे तो सुनिए तो भाई हैदर साहब, अपनी बात से भागिए नहीं हुजूर, मैं दोबारा सुनवा दूंगा आपने क्या बोला, फिर दिक्कत होगी, इसलिए सुनिए मेरी बात। दूसरा उदाहरण देता हूं जी। 30 वर्ष तक कल्याण सिंह और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रहे। कभी मुलायम सिंह के मुंह से कल्याण सिंह के विपक्ष में अभद्र भाषा सुनी गई? नहीं। कि कल्याण सिंह चपरासी है, कल्याण सिंह फलाना है, मक्कार है, झूठा है, ऐसा कुछ बोला? नहीं। तीसरी बात, उसी समाजवादी पार्टी का, लोहिया को तो यहां काउंट करेंगे नहीं क्योंकि बेनी के समय में, बेनी तो लोहिया के समय में थे नहीं, उसी समाजवादी पार्टी का आज का जो नेतृत्व है अखिलेश, उसने क्या कहा आज आपने सुन लिया, हमने सुना दिया। और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ पूरे देश भर में जिस आदमी ने घूम घूम के बोला वो थे अमर सिंह जी। मुलायम सिंह के मुंह से किसी ने एक वाक्य अमर सिंह के खिलाफ सुना हो, अखिलेश के मुंह से सुना हो,
अखिलेश ने जब भी बोला यही बोला, चाचा है मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपने कैसे कह दिया कि बेनी जिस परिवार से आए हैं, 50 साल बिता के, ये उसके संस्कार हैं? और अखिलेश सुनिए, उसी हैदर पार्टी साहब, में आजम हैदर साहब, गलत बयानी नहीं भाई।